पहले पैरों की उंगलियों को चलाते हैं, केवल उंगलियां चल रही हैं, ध्यान से देखें। रुकें, सांस भर के अपने दोनों पंजों को मिलाते हुए सामने की तरफ और घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ। थोड़ा रुकें, जरूरी नहीं है कि सांस भर के रुकें आप, ढीला छोड़ें। इसी क्रिया को अंदर की तरफ से करेंगे। इतना अंदर करें, एड़ियां देखिए ऊपर उठ गई हैं, पूरी काफ मसल्स हमारी खींच रही होगी, पूरा प्रेशर आपके घुटने पर भी पड़ रहा है। रिलैक्स करें। इसी अवस्था में दोनों पंजों को मिलाते हुए अपने दाहिनी तरफ सांस भर के लिए कोशिश करो जितना एक ट्विस्ट हो सके, लेकिन ये घुटना उठने ना पाए। थोड़ा रुकें, ढीला छोड़ें, विपरीत दिशा में चलते हैं। फिर वही प्रयास, पैर सीधा, ढीला छोड़ें। इस क्रिया को फिर से ध्यान से सुने। दाहिने सामने लीजिए, सांस भरिए, अपने दाहिने ले जाएं, अंदर की तरफ लाएं, बाईं तरफ से जब वापस लाएं तो सांस को छोड़ना शुरू करें। तो करें जरा इसको, एक बार हो गया, दो ही बार करते हैं, वापस ले लें। अंदर आते समय सांस भर रहे हैं, बाहर जाते समय निकाल रहे हैं। एक, दो, रिलैक्स करते हैं। अब दोनों हाथ पीछे कर लें, सांस निकालें, घुटने को अंदर लें और सांस भरें, बाहर करें। इस क्रिया को 5 बार कर लें। जब बाहर ले जाएं तो पंजा बाहर की तरफ खींचा हो और पैर पूरा सीधा हो जाए। 5 बार या 6 बार से कोई मतलब नहीं है, हमें करना है दोनों पैरों से बराबर। दूसरे पैर कर लेते, पंजे को आगे की तरफ तान के रखेंगे तो घुटना सीधा हो जाएगा जब आप पास ले जाओगे। एक एक पैर को घुमाते हैं क्लॉकवाइज, तो कोशिश करिएगा घुटना सीधा। 1, 2, 3, 4, 5 रिवर्स लें। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर 1, 2, 3, 4, 5 रिवर्स में। 1, 2, 3, 4 और 5। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ करके पंजे को अपने बाएं घुटने पर रखें। दोनों हथेलियां घुटने पर रखें, सांस निकालें और इसको अंदर करना नीचे तरफ। सांस भरें, घुटने को छाती से लगाएं। 2-3 बार करें। रुकें, एड़ी को नीचे हाथ रख करके इसको ऊपर उठा लें और घुटने को नीचे दबाएं। तो एड़ी और घुटना एक दूसरे के समानांतर रखने का प्रयास। इसको दाएं, इस हाथ से एड़ी को पकड़ें और पैर का बड़ा से बड़ा जीरो बनाएं। पैर क्लाइंब करने एक तरफ से कोशिश करें, घुटना सीधा हो जाए, इसके विपरीत दिशा। इसको नीचे रखिए, ऐसा दूसरे पैर से। सांस निकाल, घुटना नीचे, सांस रख, घुटना ऊपर। 2-3 बार करिए।
अब घुटना एड़ी ऊपर, घुटना नीचे दबाएं, दाएं बाएं। जब घुमाएं, रिवर्स भी, रखिए। दोनों हाथ पीछे, दोनों पैरों को मोड़ें और इनको थोड़ा फांसी करें। दाहिने घुटने को अंदर की तरफ जमीन पर रखें तो बीच में आपके बाएं पैर का पंजा ना आए, घुटना जमीन से लग जाए। क्रिया तो है दूसरी तरफ से। इसको थोड़ा शीघ्रता से करें। ध्यान रखें दूसरा घुटना सीधा। ये क्रिया पद्मासन लगाने में मदद करती है, यानी पैर मेरा स्टिफनेस इसकी जाती है। थोड़ा बटरफ्लाई कर लें। बटरफ्लाई हम ऐसे ही कर लें, पैर के पंजे को मिला और घुटने को जल्दी जल्दी बाहर की तरफ, थोड़ा स्पीड से। इसी की दूसरी विधि, दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ लें और घुटने को जमीन पर जल्दी जल्दी लगाने की प्रयास। रुके। अब ऐसी स्थिति में अपने हाथ को अपने घुटने पर रखें और नीचे ले जाने की कोशिश करें बार बार, तो पैर थोड़ा और खुलता है। अब इसको दबाव देखो, कितना दबा के नीचे डाल सकते हैं। छोड़ देते हैं, पैर से। यदि कोई नए साधक या साधिका आए हैं तो अपना वीडियो खोल के रखेंगे ध्यान से, ताकि मैं देख सकूं कि वो सही कर पा रहे हैं कि नहीं। अब पद्मासन लगाते हैं। तो पहले एक पैर रखा मैंने, फिर दूसरा। तो नहीं आता तो इसको पहले पैर नीचे रखें। थोड़ी कमर के लिए दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद कर रहे हैं, ऐसे मुट्ठी बाहर है, हमने ऐसे रखना है। दूसरा हाथ कमर के पीछे रखें और ट्विस्ट करते हुए जाएं। तो ये हाथ कमर के साथ ही रखिएगा, ज्यादा पीछे नहीं, ताकि कमर स्ट्रेट सीधी रहे ऊपर की। साथ समान कर लो, रुको थोड़ा। सांस छोड़े, वापस आए। ऐसा ही सांस करके दूसरी तरफ। वापस। तो सवेरे सवेरे थोड़ी हमारी बॉडी स्टिफ रहती है, इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा ताड़ आसन की स्थिति लेते हैं। बैठे बैठे दोनों हथेलियां ऐसे, उंगलियां फंसाएं और हथेलियां आसमान की तरफ करें। सांस भर के खींचे अपना खींच। सांस छोड़े, वापस। फिर से दोनों हाथ ऊपर करिए। दाहिने हाथ अपने पीठ पर रखें, बाएं हाथ से इस कोहनी को पकड़ें और ऐसा करें कि हाथ मेरा नीचे चला जाए, हथेली नीचे चले। ऐसा दूसरी तरफ से कर लेते हैं। बाएं हथेली पीठ पर, दाहिने हाथ से कोहनी को बाहर की तरफ ले जाए, अंदर की तरफ लें। अपने आप हथेली आपके नीचे चली जाएगी। छोड़। तो कंधा भी हो गया, कमर भी हो गया। कंधे की थोड़ी और से गोल गोल घुमा लें। तो पांचों उंगलियां आप अपने कंधे पर रखो
आगे देखो आपकी ध्वनि मिलती है। सांस भरो, ऊपर ले जाओ, निकालो, नीचे लाओ, भरो ऊपर, निकालो नीचे। तो 4-5 बार क्लॉकवाइज और 4-5 बार रिवर्स में। हाथ आराम से रखें। ऐसे ही गर्दन के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। दाहिना कान कंधे पर रखें, अपनी ठोड़ी को छाती के साथ लगाएं, फिर बायां कान कंधे। ऐसे ही करें, फिर नीचे दाएं, नीचे बाएं, बीच में रखें। अब इसका विपरीत क्या होगा, दाहिने कान कंधे पर रखें, सिर पीछे लाएं, बाएं कंधे पर, फिर पीछे और दाएं। रुक लें। ज्ञान तर्जनी और अंगूठा आपस में मिले हैं, बात की उंगलियां तीनों सीधी पृथ्वी की तरफ पॉइंट आउट करती है। हाथ को ऐसे नहीं करके हमने ऐसे करके रखा हुआ है। ध्यान से आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी 2-4 सांसें। तो ऐसे कैसे करेंगे, धीरे धीरे सांस को निकालना शुरू करें। सांस को इतना निकालें कि आपकी नाभि मूल रीढ़ से लगे, पेट ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ चला जाए। आप रुक करके देखें, पेट और अंदर नहीं जा पाता, तो धीरे धीरे सांस को भरना शुरू करें। सांस धीरे धीरे भरें। पूरी सांस जब भरने लगे तो देखें कि आपका पेट नहीं खोलना चाहिए, आपकी छाती खुलेगी। जब लगे कि पूरी छाती खुल गई है मेरी, तो मूल बंद लगना है, रेक्टम मसल्स को और यूरेथ्रा मसल्स को पेशाब करार से टाइट करें और धीरे धीरे सांस को निकालें। क्रिया को दोहराते जाएं। योगी भाषा में सांस को भरने को पूरक, रुकने को कुंभक और सांस को निकालने को हम रेचक कहते हैं। तो ध्यान रखें, क्रिया को दोहराते जाएं। शांत बैठे। योगिक क्रियाओं को शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे और 1 बार गायत्री मंत्र और उसका शब्दार्थ। तो ओम की ध्वनियां हम 2 और 1 के अनुपात में, 2 भाग में ओ को बोलेंगे और 1 भाग में माँ को बोलेंगे। और एहसास करिएगा जब आप ओ बोलते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो ऊर्ध्वगामी असेंडिंग फॉर्म में होती है। आप देखोगे तो नाभि से कोई चीज उठती हुई दिखती है। जब ओंठ आपके मिल जाएंगे, माँ का आप उद्घोष करोगे तो ऐसा लगेगा चाहे पूरा ब्रह्मांड मेरा एकदम से वाइब्रेट हो रहा है। तो इसका लाभ लें, 3 बार करें, सांस भरें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु,
आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खोलें। तो पद्मासन लगाने पे आपकी उंगली रखने में थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, उसको सही करने के लिए 2-4 बार दाएं से, 2-4 बार बाएं से। अब हम जो करने जा रहे हैं घुटने के दर्द वाले ऐसा नहीं करेंगे। हम आसन पर लेटेंगे और बिना हाथ के सहारे के उठ के खड़े होंगे। लेटे, बैठे, पैर मोड़ा, खड़े। ऐसा हम 5 बार, 1 बार हो गया, फिर से कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं था कि आप इसको करते, हमने केवल इसलिए किया कि हम देखना चाहते हैं कि हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा खड़ा होकर के कुछ क्रियाएं कर लेते हैं। तो कल हमने बहुत धीरे धीरे सब कुछ किया था, यानी योग पहले से। आज हम थोड़ा सा शीघ्रता लेंगे। तो योगी क्रियाएं अगर घुटने में दर्द है आप तो आप ऐसे करेंगे, इतने ज्यादा नहीं खाएंगे, जॉगिंग करना है। अदरवाइज तो 50 बार कर लें, देखते हैं होता है क्या। सांस भरेंगे और सांस निकालेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, ये कोहनी से आगे वाला हिस्सा जो है वो मूव करेगा। हमने मुट्ठी बंद करके रखी है। चलिए शुरू करें, केवल 50 बार। थोड़ी सी घुटने की एक्सरसाइज। हम 5 बार एक्सेल इनहेल। ऐसा हम घुटने को बाहर की तरफ करें। ऐसा हम घुटने को अंदर करके करें। थोड़ा फास्ट कर लेंगे। तो मैं फास्ट के पहले बता दूं आपको कि अगर किसी को घुटने में दर्द है, कोई कमजोर है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप फास्ट करो, आप उसी क्रिया को धीरे धीरे कर लेना। तो हमने पैर खोला थोड़ा सा, हम इस तरीके से यहाँ कमर हाथ रखेंगे और ऐसे करेंगे। एक बार इधर, एक बार इधर। तो सांस निकाल कर नीचे और भर के ऊपर आना। तो 30 बार हम करते हैं। कैसे? बीसी बार करते हैं, 30 ज्यादा हो जाएगा, समय भी हमारे पास नहीं।
जब कभी जरूरत हो तो आप अपने आप उस संख्या को बढ़ा सकते हैं। अब 20 टाइम हम कैसे करेंगे, फिर भी दाएं बाएं जाएंगे, लेकिन आपकी हम आप यहाँ पे रखेंगे हाथ, यहाँ पर रख रहे कि यहाँ रखेंगे। चलो 20 बार तक कर लिए। अब 20 बार हम जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाएंगे। हाँ, अब हाथ को सरकाते हुए ऐसे ले, चलिए शुरू करें। तो कमर हमारी सही हो गई। अब हम थोड़ा सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार में आज हम समय देंगे थोड़ा सा। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां होती हैं, आप सबको मालूम है। तो हम स्थितियों का नाम लेते जाएंगे कि नंबर 1 2 3 4 5 और 12 तक जाएंगे। पहली बार हम आपको बता देंगे कि कैसे आपकी स्थितियां बनेगी, उसके बाद आप फ्री हैं। हम 10 मिनट आज करेंगे सूर्य नमस्कार। आप धीरे धीरे करो, आप मीडियम स्पीड से करो, आप फास्ट करो, जैसा भी आप चाहोगे करेंगे। वो 10 मिनट आपका अपना होगा। चलिए शुरू करें। अपने आसन के अगले भाग में जाते हैं। अगले भाग मतलब अगर हम 3 पार्ट करें अपने आसन के, तो 2 पार्ट हम पीछे और 1 पार्ट हमारा आगे रहेगा। पर्पज है इसका कि जब हमारा पैर पीछे जाए तो वो मैट से बाहर न जाए, और जब मैं लेट जाऊं तो मेरा सिर आगे मैट से बाहर न जाए। नमस्कार की मुद्रा लेते हैं। ये नंबर 1 होता है। इसमें हम सूर्य देवता का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सांस भर के हाथों को सीधा ऊपर लेते हैं और अपनी चिन्ह छाती के साथ लगाकर छाती से पीछे। ठीक है, आप थोड़ा चले जाना जब जल्दी हो तो। नंबर 2 हो गया है। नंबर 3 में हम सांस छोड़कर आगे जाएंगे। नंबर 4 में हम अपना एक पैर पीछे, तो हम पहले दाहिना पैर ले चलते हैं। नंबर 5 में हमारी माउंटेन पोज होती है, शरीर को पीछे खींचकर एड़ियां जमीन से लगा। नंबर 6 में 2 क्रियाएं आएंगी, जिसमें एक बार रैंप पोजीशन होगा और एक बार घुटना छाती जमीन पर लगाएं। 7वें नंबर पे हम भुजंगासन की स्थिति, यहां से रिपीट होता है। नंबर 8 में फिर से हम माउंटेन पोज, और नंबर 9 में जो पैर पहले ले गए थे वो पहले लाएंगे। 10 में दूसरा पैर आगे आ जाएगा। 11 में हम पीछे जाएंगे, हस्तपादासन, उत्तानासन, हस्त उत्तानासन। और 12वें नंबर में हम नमस्कार की मुद्रा फिर से करें। तो अब हम मन में ओम सूर्याय नमः कर लिया करेंगे, हम चैंट में करेंगे। अब हम 10 मिनट लेंगे। अब से 6:22 हो रहा है, 32 तक आपका समय होगा। आप धीरे करो या जल्दी करो, चलो।
5 मिनट हो गया है। अब आप पैर चेंज कर लीजिएगा, है? जो पहले पैर ले जा रहे थे उसको बाद में। दस मिनट हो गया।
लेट जाओ आराम से। तो लेट कर दोनों पैरों में फासला, दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं। लंबी गहरी सांस लें, क्योंकि सांस तेज चल रही होगी। जल्दी सांस मत लीजिए और मुंह से मत लीजिए। पैर के पंजे बाहर की तरफ ढीले, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, उंगलियां एकदम रिलैक्स की पोजीशन में। किसी को अगर डायबिटीज हो तो इतना फास्ट ना करें। मैंने करीब 65 बार किया था, मैं आपको बता दूं। ये जरूरी नहीं है कि आप भी इतना करो। यानी 1 मिनट में लगभग 6 बार। वैसे हम 10 मिनट में 1 बार कर लेते हैं। उसमें खिंचाव ज्यादा पड़ता है और इसमें हमारे कैलोरी ज्यादा बर्न होते हैं। चलिए रिलैक्स हो गए होंगे। ताड़ासन लेते हैं। आज हम लेट करके, बैठ करके, खड़े होकर के ताड़ासन नहीं करते हैं। तो दोनों पैर के पंजे मिला लो, दोनों हाथों को अपने सिर की तरफ ले चल रहे हैं, खींचते हैं। हथेली का पृष्ठभाग हमारा जमीन पर आ गया है। कल हमने दूसरी तरीके से किया था, आज हम साधारण जैसा रोज करते थे वैसे कर। सांस भर के एक बार पुनः खींचे, पैर के पंजे को जमीन से लगाने की कोशिश और हाथों को सिर की तरफ। भरी हुई सांस में तीनों बल लगाते हैं। सांस समान कर लिया करें, कोई जरूरी नहीं भर के रखें। ये 3 बल क्या होते हैं? नीचे 2 निष्कासन की मांसपेशियों में खिंचाव, नाभि का अंदर की तरफ जाना उड़ान बल, चील का आपकी चेस्ट के साथ लग जाना जलंधर बल। रिलैक्स करें एकदम ऐसे जैसे पड़े हुए। हलासन करेंगे, कल शायद नहीं किया था मैंने। तो सांस भरते हुए हम अपने पैर को सिर की तरफ ले जाएंगे, निकालेंगे तो धड़ आगे आएगा, हाथ कान के साथ हमेशा लगा रहेगा। पैर को सीधा रखना है। जब पैर पीछे जाए तो पैर की अंगुलियां जमीन पर लग जाए। जब आगे आए तो हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे निकल जाए, लेकिन हाथ कान के साथ बराबर लगा रहेगा। चलिए शुरू करें। अब इसमें हलासन में रुकने वाले हैं। तो हलासन में रुकने के लिए हम अपने पीठ पर हाथ को रख करके पहले पीठ को परपेंडिकुलर बनाया, फिर पैर के अंगूठे को सीधा रखते हुए जमीन पर पीछे लगा दिया। अगर यहाँ रखने की जरूरत नहीं तो हाथ को नीचे कर दिया। आधा मिनट रुकना।
कभी भी आ सकते हो आप, थायराइड के लिए बहुत अच्छे। जब आए तो हाथ का सहारा ले लो, रीढ़ की एक गोड जमीन पे हम रखें, ऐसा ना हो कि हमारा सिर जल्दी से उठ जाए। जब बैलेंस सही हो जाए तब पैर को सीधा रखते हुए धीरे धीरे लाना है जमीन पर। हाँ, पैर खोल लें, हथेलियां ऊपर की तरफ रखें, कमर से थोड़ी दूर रखें। अपने आसन को जब हमने किया तो क्या इफेक्ट्स आया उसको हमें देखना है। कल हमने शायद कंधार आसन किया था, आज हम चक्रासन करने वाले। कोई नया अगर साधक आया तो प्लीज आप वॉइस अपनी ऑन करके और बता दो कि हमें नहीं आता, मुझे बता दीजिए। चक्रासन कैसे करते हैं? से हम लेट के दोनों पैर हमने मोड़ा, थोड़ा फासले पर है, नजदीक नहीं है। दोनों हाथों को ऊपर से लेते हुए हथेली अपने कंधे के नीचे रखनी होती है, तो उंगलियों का रुख अपने पीठ की तरफ होगा। और ये जब तक सेट नहीं होगा आप अपना वजन इस हथेली पर नहीं ले सकते। तो हथेली पर थोड़ा सा वजन डालकर शरीर उठाकर अपना पहले सिर लगा लेते हैं। जब ये सिर लग जाए तब सेट कर लो हाथ को, फिर उठा लो जितना उठ सकते हो। आधा मिनट आज रुकने का विचार हमारा। धीरे से आए, पहले सिर लगाएं, फिर आराम से पैर खोलें, थोड़ा आराम। तो पीठ के बल लेटे हुए हैं तो थोड़ा सा पहले एक्सरसाइज हो जाए, उसके बाद तो आज हम मकर आसन कर लेते हैं, बहुत फायदे वाला है। विशेष रूप से उन लोगों को जिनकी टांगें बड़ी, जंघाएं बड़ी मोटी होती हैं, उनके लिए एक स्पेशल हम लोग हैं। वो क्या करेंगे, ऐसे घुटना मोड़ लेंगे और एक रुमाल तो छोटी पड़ जाएगी क्योंकि उनका तो मोटा है, इस पे एक दुपट्टा को कस के बांध, यहाँ बांधना, यहाँ नहीं, इसको कर लो जरा जल्दी से। अब दोनों हाथ हमने दाएं दाएं कर लिया, ऐसे उठा लेंगे। ये बंधा हुआ है ना हमारा चलो, तो ऐसे ही मिला करके पैर हमारा देखो एड़ी ऊपर है, हम धीरे धीरे इस घुटने को हम अपने दाहिनी तरफ जमीन पर लगाएंगे तो पूरा पैर मिल जाएगा। गर्दन हमने दूसरी तरफ कर ली है, फिर उठाएंगे और इसी कंडीशन को हम दूसरी तरफ गर्दन अपोजिट हो जाएंगे, ये लगेगा नहीं। अगर आपका बंधा होगा तो घुटना मिला रहेगा, नहीं बंधा है तो हो सकता है तब भी आपका सही हो, जैसे मेरा सही हो। करें, 20 बार कर लें। 1 2 3 4, पंजा भी लग जाना चाहिए। 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और लास्ट में 20। पैर खोलना थोड़ा। जो चक्रासन नहीं कर पाते, बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो अब तो देर हो गई, अदरवाइज उनको कंधार आसन जरूर कर लेना चाहिए, ब्रिज पोज जिसको बोलते हैं। और इस स्थिति में आपको बता देता हूँ, तो अभी आप नहीं करोगे, बाद में आप कर लेना। दोनों पैर हमने मोड़ा ऐसे घुटने से, तो दोनों हाथों से अगर एक टखना पकड़ में आ जाए एंकल तो सही है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि मोटे मोटे तो पकड़ भी नहीं पाते। हमको कमर को इतना उठाना है कि मेरी थाइस पैरेलल टू अर्थ आ जाए, इसमें होल्ड करके है। तो दाहिने कमर से पेट के बना दें। सर्पासन बहुत अच्छा है। सर्पासन के लिए देखो हाथ कैसे जा रहा है, कमर पे ऐसे होना चाहिए, एक उंगली फंसाया कोने सीने की और उसको यहाँ पर उठाना। सांस भर के मैंने घुटना उठाना है, आगे से छाती, वजन मेरा इस समय पेट पर होगा, भरी हुई सांस। हम दाएं जाएंगे और सांस अगर आपको लेनी है तो राइट या लेफ्ट लें, नहीं तो रुक लेते हैं, समय कम है। तो पीछे से हमने पैर खोला है, लेकिन एड़ी को अंदर की तरफ आपको दिख रहा होगा है। आगे से हथेली के ऊपर हथेली, अपना चिन्ह या अपना कान रखिए। देख रहे हैं एड़ी कैसे जा रही है। कल हमने 9 का आसन किया था, आज हम करेंगे धनुरासन। तो धनुरासन हम एक एक पैर से करेंगे। दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं रख लें, दोनों पैर मिले पीछे। आगे से आप माथा लगा लो या चिन्ह लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दाहिना पैर आप मोड़ और दाहिने हाथ से इस टखने को पकड़ो। हम दाहिने पैर को दाहिने हाथ से पकड़ कर देखते हैं, अगर ये ना उठ पाए तब दूसरा हाथ लगा लेना है। तो हमने अंकल नहीं, हमने ये पकड़ा हुआ है अपने टोज को, इसको हम ऊपर करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेरा सोल जो है वो हमारे देखो यहाँ पे आ जाए, और दोनों हाथ लगा लो, ज्यादा होगा, थोड़ा रुक कर करना, छोड़ दें इसको, ऐसा दूसरी तरफ से कर लें। नीचे ले लें। अब एंकल पकड़ते हैं, तो पहले घुटना मिलाकर उठाएं, फिर सांस भरें छाती में। ठीक है, वजन इस समय हमारे पेट पर बीचों बीच है, थोड़ा ऊपर नीचे कर लें, सांस निकाल कर सीट छाती नीचे, सांस भरकर ऊपर, ऐसा राइट लेफ्ट भी हो। पैर खोलें, पैर खोल के बैठ जाइए। रिलैक्स की स्थिति, दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, उनका रुख पीछे की, उंगलियों का रुख पीछे की। सांस को सामान्य,
कल हमने किया था पश्चिमोत्तानासन, आज हम करेंगे आकर्ण धनुरासन है। तो इसमें हमें दोनों पैर मिलाना है ऐसे, दाहिना पैर ऐसे मोड़ यहाँ पर रख लें। तो जो नहीं कर पाएंगे जैसा अभी करना है, वो अपने एड़ी के नीचे दोनों हथेलियां अंदर से लेना है ऐसे, और इसको ऊपर ले जा करके ऐसे रोके रखना है। नहीं तो हम जो सही विधि आज करते हैं, क्योंकि अभ्यास में टाइम ज्यादा निकल रहा है। तो मेरा ये दाहिना पैर मुड़ा हुआ है, बाएं हाथ से पैर का अंगूठा हम पकड़ेंगे, ग्रिप करना है इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर ग्रिप नहीं होगा तो ये यहाँ नहीं ले जा पाएंगे। तो पहले ही हम जो पैर मुड़ा है उस हाथ से सीधे पैर का, जो पैर सीधा है उसका अंगूठा पकड़ लेते हैं। पकड़ लिया, अब ले चले। रुकिए थोड़ा, नहीं पकड़ पा रहे हैं ऐसे बैठे रहो, लेकिन तरीका तो यही है। छोड़े, पैर सीधा, दूसरा पैर मोड़, इससे भी ऐसे करना है। अपोजिट हाथ से अंगूठा, इसको भी ले चलते हैं। देखना सामने, कान लगाने के लिए गर्दन नीचे नहीं लानी। जब छोड़ पैर सीधा, अभी समय है। कल हमने अर्धमत्स्येंद्रासन किया था, मुझे याद है शायद। आज हम वक्रासन करते हैं। तो वक्रासन के लिए दोनों पैर से मिला दें, दाहिने पैर इसको मोड़ो और इसको क्रॉस करके अपने बाएं पैर के घुटने के ठीक अपोजिट में रखें। नहीं तो आधा पैर घुटने से बाहर, आधा पैर घुटने के अंदर होना। तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप जैसे कर सकते हैं। तो मेरा घुटना छाती के करीब है, तो जो घुटना मैंने मोड़ा है वो हाथ हमने पीछे रख लिया, जमीन पर रखा है मैंने, है कमर से सटाकर। दूर ले जाओगे तो गड़बड़। दूसरा हाथ हमने घुटने और छाती के बीच से लिया है, या तो अपने आप पैर को पकड़ लो ऐसे, पैजामा सूट पहन लो, पकड़ लो, घुटना पकड़ लो। और अच्छा तो ये हो कि उधर जो पैर मोड़ के ले गए हो उसको पैर का अंगूठा पकड़ो और अंगूठे को जमीन पर रख दो, गर्दन पीछे, सांस समय रुकते हैं थोड़ा। आ जाओ वापस। इसी क्रिया को दोहराएंगे दूसरे पैर से, तो बताने की जरूरत नहीं है, आप कर लेंगे। हमने क्या किया, क्रॉस किया और जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे रखा, दूसरा हाथ छाती और घुटने के बीच से लिया, चाहे घुटना पकड़ लिया, अपने सूट पकड़ लिए, हो पाए तो अंगूठा पकड़ो पैर का और उसको जमीन पर लगा दो, गर्दन पीछे कर लो। सांस समान रहती हमारी। सांस भर के मैं गया था और फिर मैंने सांस को समान कर दिया। प्रेशर फील करो इस समय। अगर आपका लेफ्ट नी ऊपर है तो पैंक्रियाज के ऊपर जबरदस्त प्रेशर, और उस तरफ से हमारे लीवर के ऊपर प्रेशर आ जाए। वज्रासन में अब जैसे किसी के घुटने में दर्द है तो वज्रासन में ना बैठ करके वो डाइनिंग चेयर पर बैठ जाएंगे। और डाइनिंग चेयर पर जब बैठे तो ध्यान दें कि आपका पैर का पंजा ऐसा ना हो कि एड़ियां उठी हो। अगर एड़ियां उठी होगी तो आपको बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो पैर के नीचे कोई चीज रख लीजिए।
मेरे पैर का अंगूठा टच कर रहा है, उसके अंगूठे के ऊपर अंगूठा चढ़ा नहीं है। मेरी एड़ियां बाहर की तरफ हैं और मेरा जो बट है वो ठीक उसके बीच में है, यानी ये स्थिति है मेरे पैर की। मंडूकासन। मंडूकासन के लिए मुट्ठी बंद करते हैं तो अंगूठा अंदर ले लीजिए ऐसे, और ये जो अंगूठे का जो भाग है बाहर वाला, इसको हमने अपने नाभि के दाएं बाएं रखना। सांस भरें, सांस निकालें और मुट्ठी को अंदर दबाएं, और धीरे धीरे निकली हुई सांस में हम आगे झुक जाते हैं। गर्दन ऊपर कर लें, सांस को सामान्य कर लें, रुकते हैं जब तक मैं रुक रहा हूं। सांस सामान्य कर लें। सांस भरो, उठ जाओ। बहुत कम करवाते हैं, एक दूसरी विधि में कर रहे हैं। तो जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है वो ऐसे कर लेंगे, एक मुट्ठी बनाएंगे और ऐसे ऐसे करते रहेंगे। हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, हम उंगलियों को इस तरीके से कर रहे हैं। देख रहे हैं कि बीच में जगह है मेरे ना, पांचों उंगलियां इधर आपस में मिली हुई हैं लेकिन बीच में जगह है। इसी को हम अपने नाभि पर रखने जा रहे हैं, राइट हैंड है। तो नाभि पर, नाभि खाली है मेरी, उसके चारों तरफ हमारी उंगलियां गिरी पड़ी। तो हम कोशिश यही करेंगे कि उंगलियां मेरी सीधी रहें, थोड़ी बहुत मुड़ जाए तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पर्पज है हमारा नाभि के चारों तरफ प्रेशर डालना इन उंगलियों से। दूसरा हाथ हमने यहाँ रखा, एकदम ऐसे करेंगे, सांस भरा मैंने, निकाला और धीरे धीरे हम आगे झुक रहे हैं। वही स्थिति, रुके हुए हैं। प्रेशर फील करिए, नाभि के चारों तरफ एकदम घेरा उंगलियों का। हो सकता है आपको पेन हो रहा है तो आप जाना है। सांस में उड़ जाए। कहते हैं 72,000 नाड़ियां होती हैं जो नाभि के नीचे स्थित होती हैं। इसी से तो माँ के पेट से मिलता है हमें पूरा। अब नाभि को दबाना है, तो नाभि को दबाने के लिए फिर मुट्ठी ऐसे बंद करें, अंगूठा अंदर लें और इसको रखें, और जब हम नीचे जाएंगे तो हमारी मुट्ठी वर्टिकल हो जाएगी। हाँ, चलिए दूसरी हथेली इस तरीके से रख, सांस भरो, उठ जाओ। आज हम गोमुख आसन में थोड़ा सा वेरिएशन डाल रहे हैं। तो रोजाना हम एड़ी के ऊपर बैठते थे, आज हम एड़ी के ऊपर नहीं बैठेंगे। हमारी एक एड़ी इस तरफ होगी, दूसरी एड़ी इस तरफ होगा। गोमुख आसन ही, क्योंकि हमारी घुटना घुटने पर, लेकिन एक पंजा इधर है, एक पंजा इधर। कठिन है थोड़ा सा जो करने जा रहा हूं, कोशिश करते हैं। तो जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से, दूसरा पीछे से। कोहनी ऊपर की तरफ है। मैं आगे झुक करके अपनी कोहनी जमीन पर डालने की कोशिश करूंगा। नहीं डाल पाना कोई बात नहीं। सांस भरो, उठ जाओ। अगर पकड़ में नहीं आएगी उंगलियां
तो फिर नहीं हो पाएगा। बदल, जो घुटना पहले ऊपर था उसको मैंने नीचे रख लिया, फिर कर कोई चीज अपने हिसाब से जबरदस्ती मत करना है कि तकलीफ हो जाए कोई। आज पद्मासन लगता है तो लगा लो, नहीं लगता तो अभी बताएंगे क्या करना है। भुजंगासन कर लो। भुजंगासन आप कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना भुजंगासन, दोनों पैर पीछे होते हैं और हाथ इस तरीके से होता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हथेलियां अंदर की तरफ कर लेंगे, उंगलियां, और कमर को, भुजंगासन ऐसे तो होता है ना, पैर खुला होता है, हमने पैर में पद्मासन लगा कर रखा है, गर्दन ऊपर करो, जीभ निकालो लो, सिंहासन करने जा रहे हैं, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं, जीभ निकालो को, आंख खोलकर अपनी नाक देखते रहना। वापस गले को ऊपर से थोड़ा नीचे से सहला, धूप निकलने, काला को थोड़ा सा सहला। हंसी का समय आया है। आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा राज भाई साहब से, बहुत दिन हो गया हंसे, तो हंस दीजिए प्लीज। सभी अपना अपना ऑडियो खोलो तो पता तो चले कि हम लोग हैं साथ में काम कर रहे हैं। ऑडियो खोलो, वीडियो आपके ऊपर है, प्लीज थोड़ा सा करें। राज भाई साहब हैं? खाली ऑडियो ऑन करना है भाई साहब? नहीं नहीं, वीडियो जरूरी है, लोग देखेंगे कैसे? मेरे को देखना है, आपको देखना है? आपको देखना है, मुझे कैसे देखना? मैं अपना वीडियो बंद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, आप ऑन रखिए भाई। नहीं नहीं, वो ओवरलैप हो जाता है। आप सभी वीडियो इनका देखिए और देखिए कैसे करने जा रहे हैं। देखना नहीं है, जो ये करेंगे वही आपको भी करना है। बहुत दिन बाद आज, बहुत दिनों बाद फंसे हैं आज। नहीं नहीं, चलिए हंसते हैं। चलिए पार्टी में चलते हैं, थोड़ा सा तीखा वीखा खा लेते हैं, मिर्ची लग गई है। चलिए उसके बाद थोड़ा ठंडा पी लेते हैं। क्या मिर्ची ज्यादा लग गई है? चलिए पार्टी में किसी ने आपके इसमें पीछे बर्फ का पीस डाल दिया आइस का।
चलिए, अब शरारती बच्चों के जिन्होंने डाला था उनके माता पिता से शिकायत करके आते हैं। ए हे 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 हे, ओ हो हो, ई ओ आ ए ओ ओ। अब बहुत सारी शिकायतों की माफी भी मांग लेते हैं। ए हे 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 हे, ओ हो आ ई ओ आ। चलिए पार्टी से बाहर निकलते हैं, थोड़ा हवा में उड़ते हैं, आंखें बंद करके आराम से उड़ेंगे। हे, ओ हो, आ हा हा, ए हे, ओ हो, उड़ते रहिए, आंखें बंद रखिए, देखिए कहाँ जा रहे हैं आप। स्काई में उड़ते जा रहे हैं, आसमान में। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की धुंध हो रही है, बढ़िया मौसम है। नीचे देखिए अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, पत्तियां खिली हुई हैं। पैरामीटर रिवर के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं हम लोग। मेलबोर्न में पैरामीटर रिवर नहीं है, यारा रिवर ही से ही हम उसके ऊपर से जा रहे हैं। हार्बर ब्रिज तक पहुंच गए हैं। इतना सुंदर दृश्य है। ओपेरा हाउस, बोटेनिकल गार्डन से घूमते हुए चिड़िया चहचहा रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है। मस्ती से हम आ रहे हैं वापस उड़ते हुए, धीरे धीरे वापस अपने आसन पे आ जाइए। बहुत हो गया, काम का काम भी करना है। चलिए थोड़ा हनुमान जी की हंसी हंस लेते हैं, मुंह फुला के अच्छे से। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सभी का। एक घूंघट वाली हंसी बहुत है। अच्छा। एक एक्चुअली और घूंघट वाली भी है हंसी, भाई साहब आपने की थी। नहीं, आप पूरा कर दो, आज कुछ कमी मत करो। वो घूंघट वाली, आपके पास कोई चुन्नी टॉवल कुछ है नहीं, मेरे ओढ़ पास के ना। रुमाल है, रुमाल है। ए ओ ए, आ ओ, ई ओ ए आ ई आ। शशि जी घूंघट ये नहीं निकल कंधे रहा है, वाली क्या करते हैं, बात आंखें बंद करके करते रहिए कंधे की ना। ए ओ आ ई ओ आ ई ओ आ ए ए ओ आ ओ ए आ ओ ए ओ ओ ई आ ओ आ ए चलिए चक्की भी चला लेते थोड़ी सी। ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ। चलिए मजा आ गया, अब आगे कंटिन्यू रखेंगे भाई साहब। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब जो भी थकावट थी, जो भी लोगों को शिकायत थी कि क्या है कुछ हो ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा, अब थोड़ा सा सही हो गया सब कुछ। तो चलिए आराम से थोड़ा सा ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ लेकर थोड़ा सा सांस को सामान्य कर लेते हैं, लंबी गहरी सांसों के साथ। आंखें आप बंद कर लें। जब सांस निकलती है तो रीढ़ झुकनी नहीं चाहिए आगे, हाँ इसका ध्यान रखो। और मूल बंद का अभ्यास सबको करना पड़ेगा। मूल बंद के अभ्यास के लिए थोड़ा सा हम कुछ कर लें, रोजाना तो हम कुछ करते ही करते हैं। आप मूल बंद लगाएंगे और ढीला छोड़ेंगे, हैं? जब तक मैं बोलता हूं न बोल लूं कि हाँ आप रुक जाइए, तब तक करते रहना।
टाइट करो, मूल दोनों चीजें हैं। टाइट करना, ढीला छोड़ना, जल्दी जल्दी करो, ऐसे। मुट्ठी नहीं, मूल बंद। पेशाब के रास्ते को बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रेक्टम मसल्स को राइट कर लेते हैं, उससे थोड़ा मुश्किल से हो पाता है, तो उस पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रिलैक्स। तो हमने 1 मिनट का समय लिया, तो आप 1 मिनट का समय मत लो, आप गिनो कितनी बार कर लेते हैं, कि आप 60 बार 70 बार एक बार बैठ करके कर लिया करें। बहुत अच्छी चीज है, कई बार इसकी जिक्र हो चुकी है कि अपनी एनर्जी को अगर स्टोर रखना है, रिस्टोर करना है, तो ये बहुत अच्छी चीज है उसकी। चलिए एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करते हैं प्राणायाम से पहले। सांस भरें, शांत। अच्छा, कल हमने प्राणायाम में भस्त्रिका खाली की थी, कपालभाति कम किया था, बताएं, थोड़ा सा याद दिलाएं, क्योंकि मुझे कुछ। हाँ जी, भस्त्रिका ज्यादा की थी भाई साहब। भस्त्रिका ज्यादा। तो आज हम कपालभाति करते हैं। तो कपालभाति के लिए आप चाहे हाथ आप ज्ञान मुद्रा में लगा लो, चाहे वायु मुद्रा लगा लो, चाहे अपान वायु मुद्रा लगा लो, चाहे चिन्ह मुद्रा लगा के ऐसे कर लो, चाहे हाथ ऐसे करके कर लो, जिसमें आपको थकावट या कमर के दर्द कम लगे वैसे आप कर लें। और स्पीड हमने बताया है कि आप स्पीड अगर नॉर्मल है तो आप जितना जैसे भी करो चलेगा, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की ट्रबल है, तो आप इससे ज्यादा स्पीड मत लीजिए, और गर्दन थोड़ी सी ऊपर रखिए। हाँ, तो देखा देखी नहीं करेंगे। तो हम आज 10 मिनट कर लेते हैं। आज हम ध्यान नहीं लगाएंगे, हमारे पास 20 मिनट का समय है। ध्यान तो हम अपना आप अलग से लगा लेते हैं, तो आप भाई साहब वो ओम की ध्वनि चाहें तो आप लगा दीजिए। एक हमें लग रहे हैं कोई नए आए हुए हैं, वो कपालभाति ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, हमें कैसे पता चले। विवेक कपूर के नाम से थे, तो चाहे तो अपना वीडियो खोलें और थोड़ा सा मैं देख लूं तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। विवेक कपूर भाई साहब वो थे, चले गए, चले भी गए, मालूम चलिए नहीं ठीक। कौन थे वो एक्चुअली ना। हाँ वही, पता नहीं।
कल का वीडियो नहीं डाला है शायद आपने, ये डाला दिखा नहीं मुझे। कल का मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पर उसको मैं वो नहीं कर पा रहा था कॉपी पेस्ट ना। तो अगर आप लोगों से सबसे यही विनती है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज का आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आप वीडियो प्ले करते हैं उसमें सब्सक्राइब आता है, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी वीडियोस डालते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। मैं आज कोशिश करूंगा दोबारा भाई साहब। वैसे वो यूट्यूब पर डला हुआ है वो। ठीक है। तो आप अपने सांसों पे अगर ध्यान रखेंगे तो फिर आपको अलग से ध्यान क्यों लगाना पड़ेगा? ध्यान का पर्पज तो आपको मालूम। कुछ सोचना नहीं है बस। अगर दिमाग में कोई बात आती थी
मैं हमारा 10 मिनट हो गया, थोड़ा सा अग्नि साफ कर ले। तो जिनको अल्सर होता है उनको अभी सार हम नहीं कहते बोलने के लिए, बाय कमर निकली हुई सांस में पेट को अंदर लेके बैठ चले कर ले। ओम की ध्वनियां चलने दीजिए धीरे धीरे, वो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं मूल बंद हमेशा हम प्राणायाम में लगाते हैं ध्यान से। इसमें हम तीनों बंद, इसमें कोई बंद नहीं लगेगा, केवल मूल बंद लगेगा। तो आखिरी सांस कर लें।
भस्त्रिका कर लेते हैं, दोनों नाक से करेंगे, आराम से बैठ के ही करेंगे ना, ये वाला नहीं। आपके ऊपर, अगर आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा आपका रिलैक्स हो जाता है तो कर लेना। और हम कंटिन्यूअस करेंगे, देखते हैं। देखना पेट बाहर ना जाए, धीरे धीरे करना भी मालूम है। आराम कर लो, देखो सांस कैसे चले। चक्कर आए तो बता देना और मत करना, लेकिन बताना जरूर कि चक्कर आ रहा है। देखो कैसा लग रहा है, आंखें बंद कर लोगे तभी वो आनंद मिलेगा आपको, खुली रहे तो फिर पता नहीं चलेगा। सब अपने में गूंज रहे होंगे ना, कि देख रहे होंगे क्या आवाज आ रही है, कैसे लग रहा है, कोई विचार नहीं, एकदम से। आंखें बंद है लेकिन लग रहा है कि बाहर उजाला है। सांसों का पता ही नहीं चल रहा है, तो चल भी रहे हैं कि नहीं चल। एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति। खिला हुआ शरीर, चारों तरफ एकदम
फूल जैसे बिखरे हुए हैं। स्वर्ग में जाने से एकदम रोए भी खड़े होते जा रहे हैं हमारे। ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी कुछ अच्छी चीज मिल गई हो। शरीर हमारा एकदम हल्का पड़ गया। हल्का नहीं बल्कि भारी पड़ गया। यानी हमारे बस में कोई भी अंग नहीं है, लेकिन सब स्वस्थ और सचेत। चेहरे पर मुस्कुराहट है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे कहाँ बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है, घर में है कहीं बाहर है। ज्ञान मुद्रा ले लीजिए। समय की कमी है। वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, हर समय को इम्पोर्टेंस दीजिए। लंबी गहरी ओम की ध्वनि, आज ओम की ध्वनि जितना कर पाओ करो, एक ही बार करना, खूब करना है। सांस खूब भरी पड़े। अब शांत कर। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शांति। ईश्वर से प्रार्थना करें आज का दिन हमारा शुभ। हथेलियां सामने लें, आपस में मलें। गर्म हथेली अपने चेहरे पर रख लें। धीरे से सहलाएं अपनी बाहों को, अपने खुले हुए पैर को। खोलें हथेलियां तो आंखें भी खोलें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद। भारतीय